भारतीय धर्मशास्त्रों में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए लगभग 100 दिन ऐसे बताए गए हैं जो उपयुक्त हैं, जिनमें से 12 महीनों की 12 अमावस्याएं, भगवान सूर्य की 12 संक्रांतियां, किंतु इनमें 15 महालय श्राद्ध के अर्थात पितृपक्ष के 15 दिन सर्वाधिक उपयुक्त बताए गए हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, जबकि मनुस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि और पार्वण, जिनमें प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहा जाता है। इस श्राद्ध में विश्वदेव अर्थात देवताओं के एक समूह को विश्वदेव कहा जाता है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार प्रतिदिन तर्पण करना और भोजन करने से पहले गौग्रास निकालना ही नित्य श्राद्ध है। किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं, जबकि मुंडन, उपनयन, विवाह आदि विशेष अवसर पर किए जाने वाले श्राद्धों को विशेष श्राद्ध कहा जाता है। पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की संक्रांति, सूर्य की संक्रांति आदि पर जो सदैव श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें पार्वण श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक या आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक जो श्राद्ध किया जाता है, जो कोई भी ऐसा श्राद्ध करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और घर परिवार, व्यवसाय, आजीविका आदि में विस्तार होता है। कार्य, व्यापार, शिक्षा अथवा वंश में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को शास्त्रों में पितृयज्ञ कहते हैं। इन श्राद्धों को लेकर कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक है, तभी पितरों का आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है। श्राद्ध की तिथि के दिन सूर्योदय से लेकर दिन के 12 बजे अर्थात मध्याह्न तक ही श्राद्ध करने का प्रयास करें और पहले से ही तर्पण आदि करा लिए जाएं। इसके लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और देवस्थान, पितृस्थान को पवित्र करके गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। संभव हो तो रंगोली बना लें और शुद्ध होकर पितरों के निमित्त भोजन निर्माण करें। जो श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति हैं, जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी, दामाद, भतीजा आदि हो सकते हैं, उन्हें न्योता देकर बुलवा लें और निमंत्रित ब्राह्मण आदि के पैर धोकर यथासंभव उनका सम्मान करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों से पितरों की पूजा, तर्पण आदि कार्य करवाकर उनके निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर आदि का अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री निकाल लेनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश, तिल और जल लेकर पितृतीर्थ से संकल्प करें। इसके पश्चात भोजन ब्राह्मणों के लिए परोसें।
ब्राह्मणों को चाहिए कि मौन रहकर भोजन करें और उस समय क्रोध न करें, प्रसन्न चित्त होकर भोजन परोसें। भोजन के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करें। दान में सामर्थ्य के अनुसार गौदान, भूमिदान, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक आदि का दान किया जाता है। इसके पश्चात निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध में चंपा, नागकेसर, मालती, बिल्वपत्र, कनेर, कचनार और लाल रंग के पुष्प उपयोग में न लाएं। ये पुष्प वर्जित हैं। प्रयास करें कि श्वेत पुष्प ही उपयोग में लाएं। श्राद्ध करने के लिए गंगा जल, मधु, वस्त्र, कुश, दूध और तिल विशेष उपयुक्त माने जाते हैं। श्राद्ध में कुछ परहेज भी आवश्यक है। श्राद्ध तिथि वाले दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। स्त्री प्रसंग से परहेज करें और श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैगन, हींग, प्याज, लहसुन, सलजम, काला नमक, काला जीरा, जामुन, पिप्पली, चना, महुआ, कैथा, कुम्हड़ा ऐसी कुछ वस्तुएं वर्जित भी हैं। कुछ ऐसे तीर्थ स्थान भी हैं जो पितृ पक्ष में श्राद्ध आदि कर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गंगा, यमुना और उदस्य सरस्वती के मिलन त्रिवेणी संगम क्षेत्र को इसके लिए महत्वपूर्ण कहा गया है। संगम क्षेत्र में किए जाने वाले दान पूर्ण कर्म को इस पक्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय में इस स्थान पर इन कर्मों से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होकर अच्छे पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रद्धालु पितरों की मुक्ति के लिए तथा पितरों के नाम की डुबकी भी त्रिवेणी संगम में लगाना उचित है। जहाँ अन्य तीर्थ स्थान और दानकर्ता का कल्याण करते हैं, वहीं प्रयागराज न केवल स्नान दान करने वाले व्यक्ति का कल्याण करता है, बल्कि उसके पूर्वज व पितृगणों के निमित्त त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर उन्हें भी मुक्ति प्रदान करता है। प्रयागराज में श्राद्ध आदि कर्म करने से कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तीर्थ स्थान का अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहाँ जाने पर पवित्रता का संचार हो और पुण्य का संचय हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी जप तप दान आदि करता है, अगर वो श्रद्धा पूर्वक नहीं किया जाता है तो असत्य है और उसका परिणाम शुभ नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक हमें पितरों के निमित्त कोई भी कर्म करने पर उनके लिए और अपने लिए अच्छे पूर्णदायक होता है। तीर्थ आदि क्षेत्रों में किया गया श्राद्ध पूजा पाठ का फल ऐसे समझना चाहिए जैसे मनुष्य लौकिक जीवन में धन प्राप्त करता है, उसी प्रकार तीर्थ स्थान में किए गए पुण्य से व्यक्ति अदृश्य पुण्य प्राप्त करता रहता है। और जब कभी संकट के समय में यही संचित पुण्य व्यक्ति को संकट से मुक्त करने में अमोघ सिद्ध होता है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों द्वारा
धर्मशास्त्रों में जो ज्ञान वर्णित किया गया है, हम उसका अनुसरण करके श्राद्ध आदि कर्म करके अपना और अपने कुल का उद्धार कर सकते हैं। गया आदि पवित्र नदियों में स्नान दान के साथ साथ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण श्राद्ध का महत्व वायु पुराण, देवी पुराण, पद्म पुराण आदि अनेक प्रमाणित ग्रंथों में वर्णित किया गया है। पिता के गोत्र के 24, माता के गोत्र के 20, पत्नी के गोत्र के 16, बहन के गोत्र के 12 और इसी प्रकार के 101 कुलों का तीर्थ श्राद्ध से उद्धार हो जाता है। अन्य स्थलों पर श्राद्ध आदि कार्यों में पितरों का आह्वान करना होता है, किंतु तीर्थ में तो पुत्र आदि के आगमन पर पितृगण श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि ग्रहण करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो कुछ आज हमारे सामने है, जो कोई भी आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है, कल मृत्यु के बाद वही पितृ हो जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक समय होता है जब पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष श्राद्धादि अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। गंगा आदि तीर्थ क्षेत्रों में जाकर पिंडदान एवं तर्पण किया जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की ऊपरी कक्षा में पितृलोक है, जहाँ पितर रहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पितृलोक पृथ्वीलोक से आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। पूर्ण बल की ऊर्जा, दान, पूर्ण कर्म का फल श्राद्ध पक्ष में सूक्ष्म अंशों में पितरों को प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब हम किसी पवित्र नदी अथवा पवित्र तीर्थों में तर्पण करें तो जलधारा के मध्य में इस प्रकार खड़ा होना चाहिए कि पवित्र नदियों के जल का स्तर नाभि तक जो है छू जाए। अगर ऐसा संभव न हो तो किनारे पर बैठकर तर्पण करें और अपने पितरों का स्मरण करते रहें। पितरों को अर्पण करने वाले जल में काले तिल, अक्षत, फूल होना चाहिए और दाहिने हाथ से पवित्र जल छूकर आशीर्वाद लें। अन्न जल वस्त्र आदि का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति और पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसी मान्यता है कि संगम तट पर किए गए धार्मिक अनुष्ठानों से उन आत्माओं को भी शांति मिलती है जो अनजाने या अधूरे कर्मों के कारण अतृप्त रह जाएं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि गंगा जी के समीप जाकर उनके जल से देवताओं और पितरों का तर्पण करने से श्राद्ध, तर्पण व अन्य पितृकर्म कांड से पितरों को शांति एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा गया है। इसीलिए गंगा तट पर पूर्वजों के निमित्त अनुष्ठान किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति व्यक्ति के जीवन में कल्याण और शुभता लाती है। देवताओं से पहले पितरों का प्रसन्न होना हमारी सुख और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और इसका समापन आश्विन माह की अमावस्या को होता है। यही अवधि पितरों का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए शास्त्रों में उपयुक्त मानी गई है। पुराणों में कहा गया है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में यमराज सभी पितरों को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं ताकि वे अपनी संतान से श्राद्ध के निमित्त भोजन ग्रहण कर सकें।
इस माह में श्राद्ध न करने पर पितर श्राप देकर अपने लोक को चले जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को दुख उठाना पड़ता है। इसे ही पितृदोष भी कहा गया है। पितृजन्य समस्त दोषों की शांति के लिए अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से संतुष्ट होकर पितरगण अपनी संतानों के लिए यश, पुत्र, आयु, स्वर्ग, मोक्ष, कीर्ति, वैभव, सुख, धन, धान्य आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कि श्राद्ध कर्म द्वारा पुत्र अपने जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। इसीलिए पुत्र पौत्र आदि का यह कर्तव्य होता है कि पूर्वजों के लिए श्रद्धापूर्वक ऐसे कर्म करें कि जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में और अन्य लोकों में शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। श्राद्ध के दिन हमें अपने निवास के मुख्य द्वार को विशेष रूप से स्वच्छ कर लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को पितरों का माना गया है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन भी दक्षिण दिशा से ही होना माना जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के लिए पूजा तर्पण किया जाना उचित माना गया है। मान्यता है कि जिन्होंने शरीर धारण किया है, चाहे वे पितृ हों, वे देवतुल्य हैं। उनकी पूजा सदैव दक्षिण पश्चिम अथवा पश्चिम दिशा में ही की जाती है। तर्पण के समय एक ऐसा स्थान चुनें जो शुद्ध हो और उस स्थान को अच्छी प्रकार से स्वच्छ रखें। स्वच्छता से तर्पण की क्रिया अधिक प्रभावशाली हो जाती है। श्राद्ध कर्म के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश, तिल, जल आदि लेकर पितरों को अर्पण करें। श्राद्ध के दौरान घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अशांति और कलह से बचें, क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और श्राद्ध का प्रभाव कम हो जाता है। श्राद्ध भोज कराते समय ब्राह्मण को दक्षिण की ओर मुख करके बिठाना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो किसी पावन तीर्थ स्थल पर जाकर जलधारा में खड़े होकर हाथ में जौ, तिल, चावल लेकर जल के साथ पितरात्माओं का नाम लेकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। कम से कम 11 बार प्रत्येक पितरात्मा की शांति के लिए अंजलि प्रदान करें और जल में कच्चा दूध, चावल, अदरक, सूखे आंवले, कच्ची सूत के धागे बहते जल में प्रवाहित करें। दीपदान भी करें और तिलक, अक्षत, पुष्पवा, मिष्ठान्न भी अर्पित करें। पितरों के नाम से एक नारियल भी जल में प्रवाहित किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर पर सिले हुए वस्त्र धारण न करें। श्राद्धकर्ता को स्नान करके पवित्र होकर धुली हुई धोती धारण करना उपयुक्त माना गया है। पिंडदान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्रों को धारण करना उपयुक्त समझा जाता है। वैसे तो पिंडदान करने का अधिकार पुरुषों को ही माना गया है, किंतु यदि किसी परिवार में पिंडदान करने के लिए पुरुष नहीं हैं तो महिलाएं भी संकल्पित श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं। किंतु पिंडदान करते समय महिलाओं को भी सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करना उचित है।
पितृपक्ष में पशु पक्षियों को भोजन करवाएं। गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। घर में कोई भी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत श्राद्ध के दौरान नहीं करना चाहिए। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से भी पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। तिल, कुश और जल लेकर पितृतीर्थ यानी अंगूठे की ओर से धरती पर छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार तर्पण का जल सूर्योदय से आधे प्रहर तक अमृत, 1 प्रहर तक मधु, 1.5 प्रहर तक दुग्ध और 3.5 प्रहर तक जल रूप से पितरों को प्राप्त होता है।